हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज देखते हैं इतिहास का, हिस्ट्री का। आपको आज से शुरू करते हैं और एकदम सरल भाषा में हिस्ट्री को समझेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ेंगे, बस वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। तो आइए आपको आज का क्लास शुरू करते हैं। इतिहास इतिहास क्या होता है तो जो जो घटना घट गई है उसी को इतिहास कहते हैं। और घटना तो बहुत सारी घटी है, लेकिन जिसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है किसी न किसी रूप में, उसी को हम इतिहास कहेंगे। तो आज का आपको पहला लेक्चर है भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आपको भारतीय इतिहास, भारत है कहाँ से कहाँ तक, हिमालय से लेकर समुद्र तक जो फैला भूभाग है, इसको भारत के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसके मान लो स्रोत के बारे में जानते हैं भाई। इसका स्रोत क्या है, कहाँ से हमें पता चला भाई इसके इतिहास के बारे में। कैसे कहाँ कहाँ से पता चला कि भाई हमारे देश में ऐसे ऐसे घटनाएं घटी थी, कभी ए वंश शासन करता था, ये पता कहाँ चला। तो स्रोत का सबसे मेजर आपको स्रोत है पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या है, अभिलेख हो गया, स्मारक व भवन हो गया, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गए, मोहरे हो गए। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य हो गया और विदेशी साहित्य, जो जैसे मान लो विदेश के जो आपको यात्री यहाँ पे आए थे वो कुछ ना कुछ लिखे हैं भारत के बारे में, तो एक तो वो हो गया, एक भारत का साहित्य हो गया। ठीक है जी। तो आगे आप देखते हैं तो इसमें आपको अभिलेख से हम शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख से शुरू करते हैं। अभिलेख हो गया, आपको पहला अभिलेख हो गया बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख है, यह है मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें आपको क्या है कि वैदिक देवताओं का वर्णन है इसमें, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, वैदिक देवताओं का वर्णन है बोगज कोई अभिलेख में, जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद की जो तिथि है, तिथि ज्ञात करने में मदद करता है बोगज कोई अभिलेख। अगला आपको अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख है। ये जो है तिथि रहित अभिलेख है, इस पर तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया हाथी गुफा अभिलेख में। अगला जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। इस किसके शासक इसके समय के शासक कौन थे तो रुद्रदामन थे। रुद्रदामन पूछेगा भाई जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है तो रुद्रदामन संबंधित है। अगला आपको नासिक अभिलेख है, इसके रचना करते हैं गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री और ये सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है, इसमें सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। अगला है आपको प्रयाग स्तंभ लेख। शासक कौन थे इसके समय में तो इसके समय में शासक थे समुद्रगुप्त। रचनाकार थे हरिसेन, जो दरबारी कवि थे। और इसमें 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का चर्चा है। इसके प्रयाग स्तंभ लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का चर्चा है। और चौथे श्लोक में है चंद्रगुप्त वन द्वारा उत्तराधिकारी का चुनाव का जो है, इसमें चौथे आपको श्लोक में है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी का चुनाव। अगला है आपको एहोल अभिलेख है। शासक कौन था पुलकेशिन द्वितीय। इसमें आपको हर्ष प्लस पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण है। इसमें एहोल अभिलेख में हर्ष प्लस पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध का विवरण है एहोल अभिलेख में। भीतरी स्तंभ लेख के समय शासक थे स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश के थे स्कंदगुप्त। स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है तो भीतरी गाजीपुर। हूणों के साथ युद्ध का इसमें वर्णन है। भीतरी स्तंभ लेख है, इसमें हूणों के साथ युद्ध जो हुआ था स्कंदगुप्त का, उनका वर्णन है। विष्णु मूर्ति की स्थापना की गई थी, ये भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। अगला है आपको मंदसौर अभिलेख है। शासक मालवा नरेश यशोवर्मन। अगला है आपको महरौली स्तंभ लेख, ये दिल्ली से प्राप्त हुआ है। महरौली एक जगह है, वहाँ से महरौली स्तंभ लेख। शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के थे। अगला है आपको तालगुंडा स्तंभ लेख। शासक कौन थे शांति वर्मन, गुप्त वंश के थे शांति वर्मन। ठीक है जी। और शांति वर्मन मयूर शर्मन।
दक्षिण में कदम्बों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तालगुंडा स्तंभ लेख से दक्षिण में कदम्बों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है जी, इतिहास की जानकारी मिलती है इससे। तो आपको ये तो हो गया। अब आपको स्मारक और भवन ये अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपको कैसा लगा कंटेंट जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू।